अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा करते हैं। सबसे पहले तो मैं खबर दे दूं कि वफाकी हुकूमत ने साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है और जरा ये कह रहे हैं कि हुकूमत इस फैसले को वजारत दाखिला समेत दीगर कानूनी माहिरीन से राय लेकर चैलेंज करने का इरादा कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को टेकअप किया जाएगा, चैलेंज किया जाएगा और इस फिर साइफर केस को, साइफर स्टोरी को कौमी सलामती के तनाजुर में इस्टेब्लिश किया जाएगा। अभी से हुकूमत ने जो नैरेटिव बिल्डिंग शुरू कर दी है वो ये है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, कौमी सलामती का मामला है और कौमी सलामती के तनाजुर में इसको हुकूमत देख रही है। लेकिन दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इद्दत में निकाह केस ही बानी पीटीआई और उनकी अहलिया पर रह गया है। यानी इस वक्त जिस केस में बानी पीटीआई अंदर है वो इद्दत में निकाह केस है। और केस क्या है? केस ये है कि जी आपने अपनी बीवी के साथ शादी क्यों की, आई मीन इनलीगल निकाह किया है। ये केस है इस वक्त मुल्क की एक बड़ी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के ऊपर और इसलिए उनकी अहलिया भी और वो भी अंदर है कि तुसी निकाह कीता क्यों है, नंबर वन। अब बात यह है कि इस इद्दत में निकाह केस में 25 जून की समात हियरिंग डाल दी गई है। यानी ये जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट के अंदर केस लगा है ट्रांसफर के बाद, अब जो अगली हियरिंग है वो 25 जून को होने जा रही है। और आप अंदाजा कीजिए कि आज 3 जून है, ये हियरिंग 25 जून को होगी। दरियसना इमरान खान साहब पे दीगर केसेस भी बन चुके होंगे। यानी स्ट्रैटेजी ये है कि मजीद केसेस में गिरफ्तारी डाली जाए ताकि इद्दत में निकाह केस का जो भी फैसला आता है और वो भी सबको पता है, वो भी नविश्ता दीवार है कि फैसला आना क्या है। खबरें बड़ी इंटरेस्टिंग है और खबरें इंटरेस्टिंग ये है कि जैसे ही आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये फैसला आया है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब अहम शख्सियात ने रुख किया है और वो अहम शख्सियात वो थी जो मैटर करती हैं। अडियाला जेल पहुंचना, इमरान खान से मुलाकात होना और इमरान खान साहब के साथ ये मुलाकातें कोई पहली बार नहीं बल्कि कंसर्न क्वार्टर्स ये बता रहे हैं, यानी सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि सीरीज ऑफ मुलाकातें, नेगोशिएशंस, बातें बैकड्रॉप में हो रही हैं। मुक्तदरा प्रेशर में है, इस्टेब्लिशमेंट कॉर्नर्ड हो रही है। रादर देन के इमरान खान को या उसकी पार्टी को कॉर्नर्ड किया जाता, दीवार से लगाया जाता, मुक्तदरा खुद दीवार से लगी बैठी है और इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करने की कोशिश हो रही है। अब इमरान खान जिस मामले के ऊपर नहीं मान रहा है वही उसके उसूली 3 नकात हैं। पहला नुक्ता ये है कि इमरान खान साहब ये फरमाते हैं कि उनका चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि उनके जो कारकुनान और रहनुमा, हमने देखा कि मियां महमूद रशीद साहब बेड के ऊपर पड़े हुए, अपेंडिसाइटिस थी, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, यास्मीन राशिद साहिबा अस्पताल जा रही है, कैंसर सर्वाइवर हैं। वो कह रही है उनकी जो लीडरशिप है और जो कारकुनान है उनके ऊपर जितने मुकदमात हैं उनमें उनको उनको पॉलिटिकल जो केसेस हैं फारिग किया जाए। तीसरी बात वो ये कहते हैं कि उनके ऊपर जो केसेस हैं उन केसेस को मेरिट के मुताबिक कोर्ट्स के ऊपर छोड़ दें। और हमने यही देखा है, अदालतें जब फैसले देना शुरू किए हैं तो वो 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर फैसला हो या आज साइफर केस का फैसला हो, उससे पहले तोशा खाना केस का फैसला हो, ये सारे केसेस फारिग हो चुके हैं और एक केस बचा है और वो इद्दत में निकाह केस। अब एस्टैब्लिशमेंट के पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और बात एक ही है। वो लोग जो सवाल करते हैं कि इमरान खान रिहा कब होगा, तो इमरान खान रिहा उस वक्त होगा जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी। किस्सा मुख्तसर ये, उस वक्त इमरान खान साहब रिलीज होंगे। अब अगला सवाल ये कि वो कब चाहेंगे? वो उस वक्त चाहेंगे जब इमरान खान साहब से वो गारंटी या श्योरिटी उनको मिल जाए जो वो लेना चाहते हैं। अब वो श्योरिटी या गारंटी क्या है, मैं उस तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो तासुर ये है कि वो ब्रिज का रोल प्ले कर रही है, उन्होंने केपी असम्बली के अंदर एक तकरीर की है और वो पर्सनैलिटी कोई और नहीं है बल्कि चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर साहब है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने फौरी तौर पर इमरान खान साहब को रिलीज करने का मुतालबा किया है, केसेस को फारिग करने का मुतालबा किया है और उन्होंने जो धमकी लगाई है वो कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब फोन करके मेरे पर केस करवा लो, नाअहल करवा लो, अवाम की ताकत से दोबारा आऊंगा, तुम्हें आइन शिकनी का जवाब देना पड़ेगा, लानत भेजता हूं इस असम्बली पर जो हमारे नजरिए के खिलाफ जाए। यानी ऐसी असम्बली जो हमारे नजरिए के खिलाफ जाए मैं उस पर लानत भेजता हूं, मुझे वो सीट नहीं चाहिए, मुझे वजारत आला नहीं चाहिए। ये अली अमीन गंडापुर साहब की बड़ी फायरी तकरीर है जो आज उन्होंने केपी असम्बली के फ्लोर से की है। ठीक, उसके अलावा आज ही के दिन 3 इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं इस्लामाबाद की, उसमें इलेक्शन ट्राइब्यूनल समाअत कर रहा है और इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के ऊपर अदम एतमाद का इजहार आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कर दिया है।
यानी आज अदम एतमाद का इजहार जजेस के ऊपर हुकूमत वक्त कर रही है, ऑपोजिशन को जजेस के ऊपर पूरा एतमाद है। लाइकली ये कहा जा रहा था कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो 13 रुकनी जो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट है उसकी सरबराही कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अदम एतमाद करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज जस्टिस काजी फायज ईसा पर भी एतमाद है। जस्टिस आमिर फारूक जिसको कभी टाउट कहा जाता था, आज जस्टिस आमिर फारूक पर भी एतमाद है। लेकिन आज अगर किसी को अदम एतमाद है या प्रॉब्लम है या रिजर्वेशन है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को है। और इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अदम एतमाद का इजहार कर रही है। अब एक प्रेशर कंसर्न क्वार्टर्स को, मुक्तदिरा को जुडिशल साइड से आ रहा है, एक प्रेशर पॉलिटिकल साइड से आ रहा है, वो मौलाना फजलुर रहमान हो, पीटीआई हो या वो 6 रुकनी इत्तेहाद हो। अब इन दोनों प्रेशर्स को लगता नहीं है कि आसानी से सस्टेन किया जा सकेगा। और फिर एक प्रेशर वो है जो कंसर्न क्वार्टर्स के अंदर भी है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग्स जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ। और यकीनन वो फील्ड प्लेसमेंट जैसे ही तब्दील होगी, चेंज होगी, तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये देखना बड़ा ज़रूरी होगा कि क्या ये सख्ती की पॉलिसी जो भी बरकरार है, क्या ये सख्ती की पॉलिसी उस वक्त भी बरकरार रहती है कि जिस वक्त ये फील्ड प्लेसमेंट चेंज होगी। अगर नहीं होगी तो अल्टीमेटली फिर इमरान खान साहब को रिलीज करने के अलावा चारा कोई नहीं होगा। तो जिस वेवलेंथ के ऊपर, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ इमरान खान साहब चल रहे हैं, लगता यह है कि इसमें भी मजीद शिद्दत आएगी। और इस शिद्दत के आने से वो जो चिलबन से लगे बैठे हैं मजीद कॉर्नर्ड होंगे और अल्टीमेटली जो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्लेयर इस वक्त नजर आ रहा है वो इस सारे सियासी खेल के ऊपर हावी हो जाएगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन जाते जाते मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि चंद इंपॉर्टेंट दिन जो खास तौर पे आने वाले हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर जस्टिस बाबर सत्तार का केस है जो ऑडियो लीक से मुतालिक है। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की कोर्ट में 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस एजाज इसहाक खान और जस्टिस तारिक महबूब जहांगीरी पर मुश्तमिल इन्होंने आज भी समाअत की है। और उस पर जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो स्टांस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का, उसमें मजीद शिद्दत आती हुई नजर आ रही है कि जो रिकॉर्ड मांगा है वो पीटीए से मांगा हो, वजारत दाखिला से मांगा हो, आईबी से मांगा हो या एमआई से मांगा हो, तो एक ही चारा रह जाता है फिर इस्टेब्लिशमेंट के पास कि वो जजेस को पकड़ के अंदर दे दें, यानी इनको गिरफ्तार कर दें। यानी तासुर ये भी पाया जाता है, वो कहते हैं ना हमारे सब्र को लामहदूद ना समझा जाए। एक तरफ पीटीआई कह रही है, अली मीन गंडापुर कह रहा है कि हमारे सब्र को लामहदूद ना समझा जाए, दूसरी तरफ आसिफ मुनीर साहब कह रहे हैं हमारे सब्र को लामहदूद ना समझा जाए। फिर यही रह जाता है कि आप पकड़ पकड़ के इन जजों को जो इमरान खान साहब के हक में फैसले दे रहे हैं या इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, इनको भी पकड़ें और इनको बिहाइंड द बार्स ताड़ दें। दैट्स इट। उसके अलावा और कोई ऑप्शन कम से कम इस सेटअप के अंदर नजर नहीं आ रही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।